साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है। नए साल में नई इन्वेस्टमेंट। अगर आप एचडीएफसी बैंक में भारतीय प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के एक बड़े नाम एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको जो नए साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो क्या होंगे, और उनके बिहाफ पर अगर आप मंथली इंटरेस्ट पेयर स्कीम यानी कि एक बार फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाकर अगर आप हर महीने ब्याज की राशि चाहते हैं, तो किस तरह से मंथली इंटरेस्ट पेयर स्कीम के जरिए हर महीने जो ब्याज की राशि है अपने सेविंग अकाउंट में हासिल कर पाएंगे। टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। दोस्तों टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे एचडीएफसी बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमने ओपन की हुई है। तो हमें करना क्या है जी, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही चेकआउट करना है। तो मैं सीधा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर पहले लेकर चलूंगा आपको। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो टेबल है वो हमने ओपन किया है। आप देख पाएंगे 17 दिसंबर 2025 यानी कि पिछले साल दिसंबर महीने में 17 तारीख को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो रिवाइज किए गए थे। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेंगे वो क्या होंगे, मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले आप देख पाएंगे अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की 7 से 14 दिनों के लिए, 15 से 29 दिनों के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो कितने हैं जी? 2.75% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन पे 3.25%। 30 से 45 दिनों के लिए अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, तो 3.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 3.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। कम से कम 60 दिनों के लिए, लगभग 2 महीने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है जी? 4.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 4.75%। नीचे आने के बाद अगर हम बात करें, देखिए 90 दिनों से लेकर लगभग 3 महीने से लेकर लेस देन इक्वल टू 6 महीनों तक के लिए, तो आप देख पाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सेम ही मिल रहा है जी। 4.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 4.75%। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें, देखिए 9 महीने 1 दिन से लेकर 1 साल से कम के लिए, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहेंगे वो कितने हैं जी? 5.75% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.25%। अब हम बात करते हैं रेगुलर फिक्स डिपॉजिट, जो कि मोस्ट पॉपुलर फिक्स डिपॉजिट है, 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट। क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो 1 साल की एफडी करवाना प्रेफर करते हैं। तो आप देख पाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं जी? 6.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.75%। बाकी दोस्तों आपको कुछ स्पेशल एफडी प्लान भी ऑफर किए जा रहे हैं, जैसे 15 महीनों से लेकर 18 महीनों से कम के लिए, और 18 महीनों से लेकर 21 महीनों से कम के लिए। तो आप देख पाएंगे अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, 6.45% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.95% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। बाकी दोस्तों 2 साल के लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही है जी, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे। अगर हम आगे बढ़ते हुए बात करें, देखिए 3 साल के लिए भी, तो आप देख पाएंगे 3 साल के लिए भी आपको सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे। 6.45% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.95%। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की फिक्स डिपॉजिट, तो आप देख पाएंगे आपको कुछ स्पेशल एफडी प्लान ऑफर किए जा रहे हैं, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट में कटौती की गई है। अगर हम बात करें कम से कम 5 साल के लिए भी, तो 5 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो कितने हैं? 6.40% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.90%। बाकी दोस्तों अगर आप 5 साल 1 दिन से लेकर 10 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट की सोच रही हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम मिलेंगे। तो अब हम बात करेंगे कम से कम 5 सालों के लिए। तो देखिए, अगर आप 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं और मंथली इंटरेस्ट पेयर स्कीम के जरिए हर महीने ब्याज की राशि हासिल करना चाहते हैं, तो आपको कितनी ब्याज की राशि मिल जाएगी, मैं आपको इन ब्याज दरों के हिसाब से कैलकुलेशन के जरिए दिखाऊंगा। तो मैं सीधा कैलकुलेटर पे चलता हूं पहले। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है।
दोस्तों कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम मात्र 50,000 रुपए से शुरू करें 6.40% के हिसाब से 5 सालों के लिए, तो आप देख पाएंगे आपको 266 रुपए जो हैं वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे, यानी हर महीने ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं 6.90% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे, तो 5 सालों के लिए 50,000 के ऊपर 287 रुपए जो हैं वो हर महीने ब्याज के रूप में आपको मिलेंगे अगले 5 सालों तक। सो आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं 1 लाख रुपए की, तो आप देख पाएंगे दोस्तों, अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं सबसे पहले 6.40% के हिसाब से 5 सालों के लिए, तो आपको हर महीने 533 रुपए जो हैं वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। सो अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की 6.90% के हिसाब से, तो आपको 575 रुपए जो हैं वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। सो आगे दोस्तों बढ़ते हुए हम बात करेंगे कम से कम 3 लाख रुपए की। तो देखिए मैंने 3 लाख रुपए फिल किए हैं 6.40% के हिसाब से। अगर आप HDFC बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जर्नल पे 1,600 रुपए यानी 1,600 रुपए ब्याज के रूप में मिलते रहेंगे अगले 5 सालों तक। सो अगर मैं सीनियर सिटीजन्स की बात करूं 6.90% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे 1,725 रुपए यानी 1,725 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे 7 लाख रुपए की। तो देखिए दोस्तों, अगर आप HDFC बैंक में 7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो सबसे पहले 6.40% के हिसाब से 5 सालों के लिए आपको जो है 3,733 रुपए वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिलेंगे जी, हर महीने अगले 5 सालों तक। सो HDFC बैंक में अगर आप एज ए सीनियर सिटीजन 7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम में, तो आपको हर महीने 4,025 रुपए की जो ब्याज की राशि है वो मिल जाएगी। सो आगे दोस्तों हम बात करेंगे 10 लाख रुपए की। तो आप देख पाएंगे 10 लाख के ऊपर 6.40% के हिसाब से सबसे पहले जर्नल पे आपको 5,333 रुपए मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं 6.90% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे, तो सीनियर सिटीजन्स पे 5,750 रुपए की जो राशि है वो आपको मिल जाएगी। सो आगे दोस्तों हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर आप बल्क में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, तो देखिए पहले हम 13 लाख के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। अगर आप 13 लाख रुपए HDFC बैंक में इन्वेस्ट कर देते हैं 6.40% के हिसाब से 5 सालों के लिए, तो आप देखेंगे 6,933 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। एज ए सीनियर सिटीजन 6.90% के हिसाब से 7,475 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो अगर आप 17 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं HDFC बैंक में, तो सबसे पहले जर्नल पे 6.40% के हिसाब से आप देख पाएंगे 5 सालों के लिए आपको 9,066 रुपए मिलेंगे, और 6.90% के हिसाब से आप देख पाएंगे 5 सालों के लिए आपको 9,775 रुपए जो हैं वो मिल जाएंगे। सो फाइनली दोस्तों हम बात करेंगे 20 लाख रुपए की। तो देखिए मैं 20 लाख रुपए फिल करूंगा। अगर आप एज ए जर्नल कैटेगरी में HDFC बैंक में 6.40% के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 सालों के लिए, तो आप देखेंगे 10,666 रुपए आपको मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिलेंगे, हर महीने मिलेंगे अगले 5 सालों तक। और 6.90% के हिसाब से आप देख पाएंगे 20 लाख के ऊपर आपको 11,500 रुपए की जो राशि है वो हर महीने मिल जाएगी। सो देखा दोस्तों, कितनी आसानी से आज हमने ये जान लिया कि अगर आप HDFC बैंक में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं नए साल में, तो मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम के जरिए किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको जो ब्याज की राशि मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।